वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रीड एंड राइज, किताबों की दुनिया जहां ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। चलिए आज की ऑडियो बुक का सफर शुरू करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब लिखी है डेल कार्नेगी ने। इस किताब का मैसेज सिंपल है, अगर आप लोगों को समझना सीख लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग आपको नेचुरली पसंद करने लगते हैं। इस ऑडियो बुक में हम चैप्टर दर चैप्टर सीखेंगे कि लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे ट्रस्ट बनाया जाए, कैसे रिस्पेक्ट कमाया जाए और कैसे आप बिना दबाव दिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। चैप्टर 1, इफ यू वांट हनी डोंट किक द बीहाइव। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपकी बात माने, तो सबसे पहले एक बात समझो, क्रिटिसिज्म किसी को भी बेहतर नहीं बनाता। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसका ईगो उसे मजबूर करता है कि वो खुद को सही साबित करे। चैप्टर 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों से डील करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है, फीलिंग इंपॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू मिले, उसकी तारीफ हो और उसे महसूस हो कि वो दूसरों के लिए मायने रखता है। अगर आप किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो तो वो आपकी बात सुनता है, लेकिन अगर आप केवल खुद को दिखाना चाहो तो कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इस चैप्टर में डेल बताते हैं कि दुनिया में लोग पैसे से ज्यादा अप्रिशिएशन, वैल्यू और रिस्पेक्ट चाहते हैं। चैप्टर 3, ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम। अगर आप ये एक स्किल सीख लो तो दुनिया आपके साथ होगी, और अगर ये स्किल नहीं सीखी तो कोई भी आपके साथ नहीं टिकेगा। ये स्किल है सीइंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, उसके लिए उसकी इच्छाएं, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके गोल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो अपनी इच्छा मत बताओ, उसके इंटरेस्ट को समझो। इंसान वही करता है जिससे उसे फायदा नजर आए। इसलिए किसी को भी मोटिवेट करने का तरीका यही है कि आप उसे दिखाओ कि आपके आइडिया में उसके लिए क्या बेनिफिट है। जब आप कहते हो मुझे चाहिए कि तुम ये करो, तो सामने वाला दूर हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हो तुम्हें इससे फायदा होगा, तो सामने वाला आपकी बात मानने लगता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, इन्फ्लुएंस तभी पॉसिबल है जब आप दूसरों की नजर से दुनिया देखना सीख जाओ। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, और वो आपकी बात खुद मानने लगेगा। इंसान सिर्फ प्रेज सुनना पसंद नहीं करता, वो उस प्रेज को याद भी रखता है। और जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हो कि वो इंपॉर्टेंट है, तो वो नेचुरली आपकी तरफ खिंचता चला आता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उन्हें सच्ची तारीफ दो, फेक प्रेज नहीं, गहरी, दिल से निकली हुई अप्रिशिएशन। गिव अदर्स व्हाट दे क्रेव द मोस्ट, अ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। यही है इस चैप्टर का कोर लेसन। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को बदलना है तो उनकी गलतियां नहीं गिनाओ, उन्हें समझो। सराहना, अप्रिशिएशन किसी भी क्रिटिसिज्म से कई गुना ज्यादा असरदार होती है। जब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हो तो वो खुद ही आपके इन्फ्लुएंस में आता है, लेकिन जब आप उसे ब्लेम करते हो तो वो आपसे दूर हो जाता है। इस चैप्टर का सीधा संदेश है, लोगों को संभालने के लिए क्रिटिसिज्म नहीं, समझ, नरमी और अप्रिशिएशन चाहिए। इन्फ्लुएंस हार्शनेस से नहीं, रिस्पेक्ट से शुरू होता है। चैप्टर 4, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन कैसी बनती है? डेल कार्नेगी कहते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे लोग आपको तुरंत पसंद करने लगते हैं। वो तरीका है मुस्कुराना, स्माइल। एक स्माइल छोटी चीज लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। स्माइल किसी को ये मैसेज देती है कि आप फ्रेंडली हो, पॉजिटिव हो और सामने वाले को देखकर खुश हो। इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब उसे महसूस हो कि वो वेलकम्ड है,
स्माइल किसी भी वातावरण को हल्का कर देती है, टेंशन कम कर देती है और सामने वाले के मन में आपके लिए गुडविल पैदा कर देती है। डेल कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें यह महसूस कराओ कि आप जेन्युइनली खुश हो उनसे मिलकर। स्माइल एक तरह का साइलेंट मैसेज है, आई लाइक यू, और ये मैसेज लोग कभी नहीं भूलते। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, पहली छाप स्ट्रॉन्ग बनानी है तो सिर्फ इतना करो, सच्ची गर्मजोशी भरी मुस्कान दो। अ स्माइल सेज मोर देन 1,000 वर्ड्स। चैप्टर 5, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल इंस्टेंटली। लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया में दिलचस्पी लेते हो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग इंस्टेंटली आप में इंटरेस्ट ले तो एक सिंपल तरीका है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, कोई बिजनेस, कोई फैमिली के बारे में उत्साहित होता है। जब आप उनसे उनके पसंदीदा टॉपिक पर बात करते हो तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो खुलकर बोलते हैं और इंस्टेंटली आपको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि आप सिर्फ बोलने नहीं आए, आप सुनने आए हो। इंसान उसी इंसान को पसंद करता है जो उसे जेन्युइनली सुनता है। इसलिए लोगों को इंप्रेस करने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि ये है कि आप उनके इंटरेस्ट को कितना वैल्यू देते हो। इस चैप्टर का सिंपल लेसन, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें तो उनकी पसंद को याद रखो। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स एंड दे विल लव टॉकिंग टू यू। चैप्टर 6, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। लोग आपको पसंद कैसे करें? डेल कार्नेगी कहते हैं, एक सिंपल तरीका है जो हमेशा काम करता है, और वो तरीका है किसी भी इंसान का नाम, नेम याद रखना और उसे नाम से बुलाना। इंसान के लिए उसका नेम दुनिया का सबसे प्यारा और पर्सनल शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो उसे यह महसूस होता है कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसे पहचानते हो। नेम सिर्फ एक लेबल नहीं, इंसान की आइडेंटिटी है। इसलिए जब आप किसी का नेम याद रखते हो तो आप उसके दिल तक पहुंचते हो, और जब नहीं रखते तो उसे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। डेल कार्नेगी कहते हैं, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। ये हैबिट स्मॉल है, लेकिन रिलेशनशिप पर इसका असर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर का सिंपल लेसन है, लोगों को इंस्टेंटली जैसे बनाना है तो उनके नेम को वैल्यू दो और उन्हें नाम से संबोधित करो। यूज अ पर्सन्स नेम एंड यू यूज अ की दैट ओपन्स देयर हार्ट। चैप्टर 7, एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना मुश्किल नहीं है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इंटरेस्टिंग समझे तो खुद इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो, अच्छे लिसनर बन जाओ। इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? अपने बारे में बात करने में। जब आप उसे ध्यान से सुनते हो तो वो आपको इंस्टेंटली पसंद करने लगता है। लिसनिंग सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, लिसनिंग मतलब इंटरेस्ट दिखाना, क्वेश्चंस पूछना और सामने वाले को महसूस कराना कि उसकी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप कहते हो हाँ और बताइए या ये कैसे हुआ, तो सामने वाला खुलकर बोलता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। लोग उसी इंसान को लाइक करते हैं जो उन्हें महत्व देता है, और अच्छे लिसनर से बढ़िया महत्व कोई नहीं दे सकता। इस चैप्टर का सिंपल लेसन, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट समझे तो अपने शब्दों से नहीं, अपनी लिसनिंग से जीतो। गुड कॉन्वर्सेशंस आर बिल्ट नॉट ऑन स्पीकिंग बट ऑन सिंसियर लिसनिंग। चैप्टर 8, हाउ टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हर इंसान के दिल में एक गहरी चाहत होती है इंपॉर्टेंट महसूस करने की। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उन्हें जीतना चाहते हो, तो उन्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। लेकिन ध्यान रहे, ये काम सिंसेरिटी से होना चाहिए। फेक प्रेस कभी काम नहीं करती। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसके काम की तारीफ करते हो, उसकी मेहनत रिकॉग्नाइज करते हो, तो उसके अंदर वार्मथ पैदा होती है। वो आपको एक अलग नजर से देखने लगता है।
इंसान को अप्रिशिएशन जितना कोई फ्यूल मोटिवेट नहीं करता। अगर आप किसी से कहो आपने ये काम बहुत अच्छा किया और ये बात दिल से कही जाए तो वो इंसान आपको कभी नहीं भूलता। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। ऑनेस्ट अप्रिशिएशन किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत कर देती है। इस चैप्टर का सिंपल लेसन, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराओ और ये काम दिल से करो, क्योंकि इंसान वही याद रखता है जिसने उसे वैल्यू दी हो। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। चैप्टर 9, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। बहस आर्ग्यूमेंट में आप जीत नहीं सकते। हाँ, आप सामने वाले को चुप करा सकते हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं जीतते। डेल कार्नेगी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट में जीतने का मतलब ज्यादातर मामलों में रिलेशनशिप हार जाना होता है। जब आप किसी से बहस करते हो तो वो अपने ईगो को बचाने के लिए और ज्यादा रिजिड हो जाता है। वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है, और अगर आप बहस जीत भी गए तो भी सामने वाला अंदर से सोचता है उसने मुझे हरा दिया। वो आपके खिलाफ नेगेटिविटी पाल लेता है। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। अगर सामना वाला गलत है तो भी उससे पोलाइटली बात करो। उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसका दृष्टिकोण समझो। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। बहस से कोई मन नहीं बदलता, लेकिन एम्पैथी और जेंटल कॉन्वर्सेशन इंसान को बदल देती है। अगर आपको वास्तव में कोई पॉइंट समझाना है तो ये काम शांति से करो, रिस्पेक्ट से करो और बिना ईगो के करो। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज, आर्ग्यूमेंट छोड़ो, अंडरस्टैंडिंग अपनाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मोमेंटरी जीत देता है पर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग जीत देती है। यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इवन व्हेन यू विन यू लूज। चैप्टर 10, अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत गहरी बात बताते हैं। दूसरों को गलत साबित करना लोगों को आपका दुश्मन बना देता है। जब आप किसी इंसान से कहते हो तुम गलत हो तो उसका ईगो तुरंत जाग जाता है। वो आपकी हर बात का विरोध करना शुरू कर देता है। उसके मन में आपके लिए रिजेंटमेंट पैदा हो जाता है। इंसान लॉजिकल कम, ईगो ड्रिवन ज्यादा होता है। अगर आप सच में किसी का माइंड बदलना चाहते हो तो उसे सीधे गलत मत कहो, उससे लड़ो मत, बल्कि उसे ग्रेसफुली एक नया एंगल दिखाओ। डेल कहते हैं, यदि आपको कहना पड़े कि सामने वाला गलत है तो एक जेंटल तरीका अपनाओ। ऐसे शब्द बोलो जैसे, मुझे लगता है शायद इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, या चलो इसे एक और एंगल से देखते हैं। इससे सामने वाले को अटैक महसूस नहीं होता और वो आपकी बात सुनने के लिए खुला रहता है। अगर आप उसे पब्लिकली गलत साबित कर दोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपका विरोधी बन जाएगा, क्योंकि आपने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। लेकिन अगर आप उसे सम्मान दो, सॉफ्टली बात करो और उसे अपनी गरिमा बचाने दो तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, लोगों को गलत मत ठहराओ, उनकी रिस्पेक्ट बचाओ, क्योंकि इंसल्टिंग समवन उनका माइंड नहीं बदलता, उन्हें आपका दुश्मन बना देता है। इफ यू मस्ट प्रूव समवन रॉन्ग, डू इट जेंटली so they don't feel defeated. चैप्टर 11, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल बताते हैं। अगर आप गलती पर हो तो उसे तुरंत खुले दिल से स्वीकार कर लो। ज्यादातर लोग अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ट्रस्ट टूटता है, रिस्पेक्ट कम होती है और सामने वाला आपसे दूर हो जाता है। इंसान उस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करता है जो ऑनेस्ट हो, जो अपनी गलती मान ले और जो ईगो नहीं दिखाता। जब आप कहते हो हाँ इसमें मेरी गलती थी, तो सामने वाले का गुस्सा तुरंत कम हो जाता है, उसके अंदर सिंपैथी पैदा होती है, वो आपकी ऑनेस्टी की तारीफ करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ क्विक एंड सिंसियर एडमिशन ऑफ एरर कैन टर्न हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस। अगर आप गलती स्वीकार करते हो तो सामने वाला आपको माफ कर देता है, लेकिन अगर आप गलती छिपाते हो तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। गलती मानना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ये दिखाता है कि आपका कैरेक्टर बड़ा है, आपकी इंटेंशंस क्लीन है और आप रिलेशनशिप को ईगो से ज्यादा वैल्यू देते हो। इस चैप्टर का सच्चा लेसन, गलती मत छिपाओ,
उसे बोल्डली स्वीकार करो और देखो कैसे लोग आपके सबसे बड़े क्रिटिक से आपके सपोर्टर्स बन जाते हैं। एडमिटिंग फॉल्ट disarms the other person and opens the door to trust। चैप्टर 12 अ ड्रॉप ऑफ हनी। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं। गुस्सा नहीं, नरमी, जेंटलनेस हर दरवाजा खोलती है। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना चाहते हो या किसी एंग्री इंसान को शांत करना चाहते हो, तो हार्शनेस कभी काम नहीं आएगी। एक ड्रॉप ऑफ हनी एक होल बकेट ऑफ विनेगर से ज्यादा दिल जीत लेती है। इंसान नेचर से इमोशनल होता है। जब आप उस पर सॉफ्टनेस दिखाते हो तो उसका गुस्सा पिघल जाता है, उसका माइंड खुल जाता है, वो आपकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप उस पर दबाव डालो, उसका टोन उठाओ या उसे आर्ग्यू करो, तो वो और जिद्दी हो जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, जेंटलनेस एंड फ्रेंडलीनेस क्रिएट कोऑपरेशन फास्टर देन फोर्स। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप काम रहो, अगर वो लाउड है तो आप स्लो और सॉफ्ट बोलो। आपकी शांति उसकी एग्रेशन को न्यूट्रल कर देती है। लोग उस इंसान को ज्यादा सुनते हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट और वार्मथ देता है, न कि उस इंसान को जो उन्हें इंटिमिडेट करता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, निकालो एंगर और अपनाओ जेंटलनेस। सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं, इट्स अ स्ट्रैटेजी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दिल भी जीतती है और आउटकम भी। अ ड्रॉप ऑफ हनी अट्रैक्ट्स मोर फ्रेंड्स देन अ गैलन ऑफ विनेगर। चैप्टर 13 द हाई रोड। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी कठिन सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक लो रोड जहां आप बदला, गुस्सा और ईगो चुनते हो, और दूसरा हाई रोड जहां आप मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग चुनते हो। हाई रोड चुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता आपको सबसे बड़ी जीत दिलाता है। जब कोई आपकी बुराई करे, आपको क्रिटिसाइज करे या आपका विरोध करे, तो नेचुरल रिएक्शन होता है उसे वापस जवाब देना। लेकिन डेल कहते हैं, अगर आप शांत रहते हो, रिस्पेक्टफुल रहते हो और क्लास दिखाते हो, तो सामने वाला अपने आप शर्मिंदा हो जाता है। इंसान अपने व्यवहार से नहीं, आपके व्यवहार से सीखता है। अगर आप बदले की सोच रखोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप हाई रोड चुनते हो तो माहौल बदल जाता है। हाई रोड का मतलब है आप गुस्से में भी पोलाइट रहो, आप किसी को ह्यूमिलिएट न करो, आप छोटी छोटी बातों पर फाइट न करो, आप गलत होने पर भी शांत रहो, आप दूसरों के बिहेवियर से अपने कैरेक्टर को खराब न होने दो। डेल कार्नेगी कहते हैं, व्हेन यू टेक द हाई रोड यू विल नेवर मीट कॉम्पिटिशन। क्योंकि हाई रोड पर बहुत कम लोग चलते हैं और जो चलते हैं वही सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज, हर सिचुएशन में क्लास दिखाओ, जेनरोसिटी दिखाओ और इंसानियत दिखाओ। यही रास्ता आपको इन्फ्लुएंस भी दिलाता है और रिस्पेक्ट भी। चूज द हाई रोड ऑलवेज। चैप्टर 14 गेट द अदर पर्सन सेइंग यस, यस इमीडिएटली। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी बातचीत को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो कोशिश करो कि सामने वाला शुरुआत में ही यस यस बोले। इंसान एक बार नो बोल दे तो उसका माइंड डिफेंसिव हो जाता है, वो आपकी हर बात को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर शुरुआत यस से होती है तो माइंड खुला रहता है, वो आपको कोऑपरेटिव नजर से देखता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, बात ऐसे शुरू करो जिससे सामने वाले को नेचुरली यस कहना पड़े। उदाहरण, आप भी चाहते हैं कि ये काम स्मूथली हो, सही? आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना? इन आसान सवालों से कॉन्वर्सेशन वार्म हो जाती है और सामने वाला आपके साथ आने लगता है। डेल कार्नेगी इसे कहते हैं द सोक्रेटिक मेथड, जहां आप छोटे छोटे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हो और सामने वाले को पॉजिटिव मोमेंटम में ले आते हो। एक बार सामने वाला 2-3 बार यस कह देता है तो उसके लिए आगे भी यस कहना आसान हो जाता है। माइंड कंसिस्टेंसी ढूंढता है और वही कंसिस्टेंसी अग्रीमेंट की तरफ ले जाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज, बातचीत को जीतना है तो शुरुआत जीत लो, सामने वाले को शुरुआत में ही स्मॉल यस डिसीजंस दिलवाओ और आप देखोगे कि पूरी बातचीत आपकी तरफ फ्लो होने लगेगी।
गेट द पर्सन इनटू द यस फ्रेम ऑफ माइंड और इन्फ्लुएंस अपने आप आसान हो जाता है। चैप्टर 15, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करें, तो एक सिंपल रूल अपनाओ, खुद कम बोलो और सामने वाले को ज्यादा बोलने दो। इंसान को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? वही जो उसे ध्यान से सुनता है। जब आप किसी को बोलने का मौका देते हो तो वो खुलकर बात करता है, अपनी भावनाएं शेयर करता है और उसके मन में आपके लिए ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशन में हमेशा डोमिनेट करो, हमेशा अपने बारे में बोलो, तो सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन टॉक। और सिर्फ टॉक नहीं, टॉक अ लॉट। जब कोई इंसान बोलता है तो उसे लगता है कि वो अप्रिशिएटेड है, उसके विचार वैल्यूबल है और वह महत्वपूर्ण है, और यही फीलिंग उसके दिल को आपकी तरफ खींचती है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो पहले उसे बोलने दो, उसके थॉट्स समझो, वो क्या चाहता है, क्या सोचता है। ये तभी पता चलेगा जब वो बोलने में फ्री फील करेगा। कॉन्वर्सेशन का सबसे बड़ा मैजिक यही है, जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज, लोगों को जीतना है तो उन्हें बोलने दो, उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट लो, उनकी वॉइस को इंपॉर्टेंस दो। पीपल ट्रस्ट दोज हु लिसन टू देम सिंसियरली। धन्यवाद। अगर आज कुछ नया सीखा तो इसे यही मत छोड़िए। सब्सक्राइब करें रीड एंड राइज, जहां हर ऑडियो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाती है।